Hi friends, welcome you all to our educational channel साई एजुकेशन स्क्वाड। सो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल ऑफ क्लास सेवन्थ और हमारे ड्रॉप आउट टॉपिक्स क्या हैं? एडजस्टेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकल एंगल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। देखिए पॉइंट क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। लाइक एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक मैंने ये बना दिया, ये सिंपल एक चीज़ है पॉइंट। देखिए जो ये चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ये हमारा 9th में भी है, तो अगर हम इसको अभी अच्छे से कर लेंगे तो 9th में हमें इस पर ज़्यादा सिर खपाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। लाइन क्या है? लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप उसको दोनों साइड बढ़ा सकते हो और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, वो लाइन है। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। देखिए ये मैंने इसीलिए लाइन के ऊपर मैंने ये जो दो एरो लगाया, दैट मीन्स मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। लाइन सेगमेंट में हम दो पॉइंट्स के बाद की वो लाइन जो लगती है वो क्यों लगती है? ये दो पॉइंट्स हैं मेरे, इन दो पॉइंट्स के आगे मेरी लाइन सेगमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, इसीलिए ये लाइन सेगमेंट कहलाती है। लाइन और लाइन सेगमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ही यही है कि लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट को नहीं कर सकते। रे क्या है? रे वो लाइन है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? पॉइंट होता है और एंडलेस होती है दूसरी साइड में। दैट मीन्स आप उसको दूसरी साइड बढ़ा सकते हो, पॉइंट वाली साइड बढ़ा नहीं सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या है या एंगल्स कैसे बनते हैं? जब भी दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? एक एंगल फॉर्म हो जाता है। लाइक मैंने आपको ये फिगर दी हुई है, देखिए ये मेरी एक लाइन और एक ये मेरी लाइन, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं तो वहाँ पर मेरा देखिए क्या हो रहा है? एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरी ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, ये सारे जो है ये मेरे क्या हो रहे हैं? एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब है टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? ये हमने 6th में भी पढ़े। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 होता है, राइट एंगल जो बिल्कुल राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 120 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 90 होता है, लेस देन 180 होता है, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर जो बिल्कुल एग्जैक्ट 180 होता है, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है, फुल एंगल जो आपका कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है, जिससे हम एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये हमारे दो ऐड हुए हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब भी हम किन्हीं दो एंगल्स को मिलाकर उनका सम 90 डिग्री आता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लाइक मैंने इन दोनों को ऐड किया, सपोज कीजिए ये मेरा है 45 और ये भी है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? जब दो एंगल्स का सम क्या आता है? 180 डिग्री आता है, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और दोनों एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से एक दूसरे के सप्लीमेंट है। लाइक मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया हुआ, दोनों का, एक का सम 110 है, दूसरे का 70, दोनों को ऐड ऑन कर दिए तो 180 हो गया। अगर मेरे पास एक एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा 120 डिग्री का है, तब भी इनको ऐड ऑन करने से क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लाइक अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, सप्लीमेंट मीन्स क्या है? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री क्या होता है? 60 डिग्री। किसी भी नंबर का अगर आपको सप्लीमेंट एंगल निकालना है, 180 में से माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। लाइक एल एम और पी क्यू मेरी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और ओ क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जैसे कि कोई भी हमारे पास लाइंस हो, ठीक है, और वहाँ पर वो लाइन जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, वो अगर उस लाइन को, या एक लाइन हो, दो लाइन हो, तीन लाइन हो, अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है, वो हमारी ट्रांसवर्सल हो जाती है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। लाइक मैंने एक लाइन ये बनाई हुई है, एक लाइन ये, और ये मेरी जो लाइन उसको कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मेरी क्या हो जाएंगी? डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। और ये जो लाइन है के मेरी, ये क्या बन जाएगी? ट्रांसवर्सल। एक लाइन मेरी ये जा रही है, एक लाइन मेरी ये जा रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने दो ट्रांसवर्सल दिखाई है क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स पर काट रहे हैं, तो ये मेरी दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। चलिए आगे बात करते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। देखिए मैंने आपको जो ये लाइन दिखाई है ये मेरी नॉन पैरेलल लाइंस है,
ठीक है। नॉन पैरेलल लाइंस हैं, दैट मीन्स ये आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी। इनके द्वारा जो एंगल बनते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल मतलब उन दो लाइंस के बीच के जो एंगल है। देखिए ये चार एंगल, 1 2 3 4, ये मेरी इन दो लाइंस के अंदर के एंगल है, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो मेरी लाइन के बाहर के, फर्स्ट लाइन मेरी ये है, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल कट रही है, दो एंगल ये बाहर के हो गए। ये लाइन है मेरी सेकंड लाइन है, ये मेरी सेकंड लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो बाहर के दो एंगल ये दोनों हो गए। ठीक है, तो चार एंगल मेरे इंटीरियर हो गए, चार एंगल मेरे एक्सटीरियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद जितने भी एंगल्स बनेंगे वो हमारे पेयर्स में बनेंगे। सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऐसे होते हैं जो विदाउट पेयर हम चलते हैं। अब हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो हमेशा क्या बनाते हैं, एफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको शो किया हुआ है, ये मेरी नॉन पैरेलल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, और ये मेरा एफ बन रहा है। ठीक है, ये मेरा एफ बन रहा है। तो एफ में क्या होता है, जब आप एफ बनाते हो तो उसके अंदर के एंगल आपस में इक्वल होते हैं और बाहर वाले इक्वल होते हैं। एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, कैसे, देखिए मेरे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, 4 किसके इक्वल है, 8 के, बिकॉज ये भी एफ बन रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही मेरा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। ठीक, और अगर यहाँ से बात करें तो ये 3 एंगल किसके इक्वल है, 7 के, और 2 एंगल किसके इक्वल है, 6 के। ऐसे ही पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो आपका जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, जेड फॉर्म होता है उन लाइंस के बीच में। देखिए ये एक जेड मेरा ये बना और एक जेड मेरा ये बना, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा। लाइक मैं इसको नाम लिख देती हूँ, ऐसे शेप स्टार बना दिया लाइक मैंने, और यहाँ मैंने इन दोनों एंगल के आगे क्या बना दिया, डॉट बना दिया। स्टार वाला एंगल स्टार वाले के इक्वल होगा, डॉट वाला डॉट वाले के इक्वल होगा। आफ्टर दैट है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ऑब्वियस है, जब आपका z बन रहा है, ये मेरा z बना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर है उन नॉन इंटरसेक्शन लाइन के बीच में, आप सॉरी नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में, या नॉन इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ये दोनों आपके क्या नाम है, हम नॉन इंटरसेक्शन तो नहीं कहेंगे, ये एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट होंगे। नॉन इंटरसेक्ट तो हमारी पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाला हमारा जो है और ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इक्वल है। तो इनके बाहर के एंगल जो हैं वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, वो भी तो हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए ये मेरा z बन रहा है, तो 4th वाला एंगल 6th वाले के, और 1 वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 7th वाले के। और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे, देखिए ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, सेम साइड मतलब ये वाले जो मेरे ये दो एंगल है इनका। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। जब भी दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। और जब ट्रांसवर्सल लाइन उसमें से पास हो रही होती है, तो जो हमारे जितने भी एंगल्स हम पढ़ के आए हैं उसमें नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल के साथ, वैसे ही वो चलते हैं इसमें, लेकिन साथ में क्या हो जाता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो आपका एफ बनाते हैं। ठीक है, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट कौन से होते हैं, जो आपका जेड बनाते हैं। और जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है वो क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट हो जाते हैं। अगर इसके बाद हमें ये कहते हैं कि आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, आप चेक करके बताइए ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा। अगर उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा तो भी वो पैरेलल लाइंस हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो भी, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो हमारा सम है सप्लीमेंट्री एंगल है तब भी वो पैरेलल लाइंस होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। डू लाइक शेयर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।